सरजू नदिया कहर घाघरा, अगम बहे दरियाव, रे भाई अगम बहे दरियाव। नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सुनाया, आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है अगम बहे दरियाव। इसे लिखा है श्री शिवमूर्ति जी ने, जो जाने माने कथाकार हैं। आज के दौर में जब हम 30 सेकंड में 15 सेकंड में रस चाह रहे हैं, हमारा जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम होता जा रहा है और हम शायद वो 15 से 30 सेकंड के अंदर जब हम मानसिक सुख पाना चाहते हैं, उस दौर में 600 पेज की किताब पढ़ना शायद नामुमकिन है। लेकिन अगर वह किताब कुछ ऐसे प्रसंगों को हमारे सामने लाए, कुछ ज्वलंत मुद्दों को डिस्कस करे, को हमें सोचने में मजबूर कर दे, तो वह पुस्तक अपने आप में लोकप्रिय हो जाती है। अगम बहे दरियाव एक ऐसी ही पुस्तक है। जैसे नदी अपने उत्स से अवसान तक, यानी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ गिरती है, तमाम घटनाओं, समय और स्थान को समाहित करते हुए बहती जाती है, वैसे ही यह दरियाव अपने आप में 40 साल से अधिक के कालखंड की महागाथा को समेटे हुए है। कथा की शुरुआत एक अन्याय के प्रसंग से होती है, जिसमें एक कमजोर व्यक्ति के जमीन को धोखे से एक गांव के दबंग द्वारा कब्जा कर ली जाती है। उस कमजोर का नाम है संतोखी। संतोषी का अपभ्रंश है संतोखी, और जो दबंग माननी है श्री छत्रधारी सिंह। संतोखी इस भीषण प्रतिरोध का निर्णय, संतोषी इस शोषण के प्रतिरोध का निर्णय लेता है। उसे लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। उसे समझ में आता है कि जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। बार बार हार के बाद भी एक उसका मन है जो हारने को तैयार नहीं है। अगर आपने श्री राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, एक और मन था जो न कभी थका। निराला लिखते हैं श्री राम के बारे में। इस लड़ाई में पुलिस, प्रशासन, शासन, अदालत और समूचे सिस्टम का नंगा सच उजागर हो जाता है। लेखक शिवमूर्ति ने बनकट नाम के गांव को एक आधार बनाया है। इस गांव को पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि गांव, या फिर कम से कम अवध क्षेत्र का एक प्रतिनिधि गांव माना जा सकता है। इस गांव में जमींदार संतृष्ट भू संपन्न भी हैं तो भूमिहीन भी हैं। बहुत ही छोटे छोटे किसान भी हैं जो पूरे साल जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। किसानी पर संकट दिनों दिनों गहराते जा रहा है। यह विपदा कैसे किसानों की जान ले रहा है, किसान कैसे राजनीति, सरकार और व्यवस्था के लिए नरम चारा बनता जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको उपन्यास पढ़ना होगा। और यह उपन्यास आपको इस पूरी प्रक्रिया का नंगा सच उजागर कर देगा। सामान्य रूप से हमारे देश में और विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत मैत्री और विद्वेष एक स्थायी भाव है। वोट की चुनावी राजनीति ने इसे और बढ़ाया है। इस विद्वेष का पहला और आखिरी शिकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ही रहा है। सरकार और जो नीति नियंता है के निर्णयों का आमजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, शायद उदासीन और निष्क्रिय नौकरशाही नहीं जान पाती है। चकबंदी, आपातकाल में होने वाली नसबंदी, जनता आंदोलन, मंडल कमीशन, पंचायती राज, उदारीकरण, बहुजन आंदोलन और लोन के रूप में सरकारी आर्थिक सहायता का सामान्य जन पे प्रभाव वही जान सकता है जो भोगा हो, या फिर जिसके पास दृष्टि हो इस प्रभाव को समझने की। उपन्यास पढ़ते हुए कई बार लगता है कि इन सभी घटनाओं में लेखक एक सक्रिय स्टेक होल्डर है। पाठकों को कई बार आश्चर्य होता है कि एक ही गांव में इतने सारे कमाल के चरित्र कैसे हो सकते हैं। लेखक ने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि आसपास के कई क्षेत्रों को, किरदारों को लेकर के उन्होंने इस रचना में अपने गांव बनकट में उनको बसाया है। जैसा मैंने बताया, चूंकि अवध क्षेत्र की कहानी है तो सवाल होता है कि आंचलिकता की क्या स्थिति है। भूगोल, भाषा और संस्कृति का वैशिष्ट इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास बनाता है। लेखक ने भाषा में अवधि का मिठास इतना घोल दिया है कि कई बार कटु और अरुचिकर प्रसंग भी पाठकों को रमा देते हैं। यह भाषा और शैली का ही प्रभाव है कि 600 से अधिक पृष्ठ की पुस्तक
अगर पाठक शुरू करता है तो जरूर खत्म करता है, वरना सेकेंड्स और मिनट में रस की आनंद की इच्छा रखने वाले आज का पाठक शायद इतनी लंबी रचना न पढ़ पाए। अगर हम कथ्य और केंद्रीय विचार पे आए तो अगम बहे किरदार के अगम बहे दरियाओं के किरदारों में जातिवाद, राजनीतिक अवसरवाद, चुनावी राजनीति, शोषणकारी व्यवस्था और इसके शिकार की प्रक्रिया, किसानी पर गहराता संकट, किसान परिवार में अगली पीढ़ी का खेती से होता मोह भंग आदि पर जमकर लेखक ने बोला है और कुछ ठोस विचार रखे हैं जो इस उपन्यास की बौद्धिक संपदा मानी जा सकती है। हालांकि चरित्रों के माध्यम से रखे गए विचार निरापद नहीं है। एक दो स्थानों पर कई किरदार बह गए हैं और सुविधाजनक से सामान्यीकरण करते हैं, जैसे गोवर्धन और जंगू के बीच का जो संवाद है, या फिर पार्टी के बंद कमरों में होने वाले निर्णय। और अंत में मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कथा साहित्य पढ़ना है, अगर आपको कथा साहित्य पढ़ना है, लिखना है, समझना है और आनंद के साथ कुछ ग्रहण करना है तो आप अगम बहे दरियाव जरूर पढ़िए। अगम बहे दरियाव में गोदान भी है, मैला आंचल भी है, राग दरबारी भी है और बहुत कुछ है जो इनमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस उपन्यास का कथ्य है वो कहीं और नहीं कहा गया है या अन्यत्र नहीं है। बात यह है कि कैसे कहा गया है। लेखक ने अपने जीवन के अनुभव को दिलचस्प किस्मों के माध्यम से इस दरियाव में डाल दिया है और पाठक इसमें डूबता उतरता पार हो जाता है। एक बात और है जो इस उपन्यास को खास बनाती है, वो है केस स्टडी। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इस उपन्यास को एक केस स्टडी की तरह पढ़ सकते हैं। अगर हम इस पूरे उपन्यास को अगर हम एक लाइनों में समराइज करने की कोशिश करें तो प्रेम, पीड़ा, शोषण, प्रतिरोध, विवशता और अचिर विषाद, कभी न खत्म होने वाले विषाद का महाकाव्य है अगम बहे दरियाव। इसको मैं 5 में से 4.9 मार्क्स देता हूँ। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बुक पैटकी के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।